नमस्ते गुजरात। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस इंटरेक्टिव लेक्चर सीरीज में जिसमें हमारी एक कोशिश है, हमारी एक पहल है, हमारी एक सोच है कि आप सभी को भारत के मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस की ओर जो है आप सभी का रुझान किया जाए, आपका ध्यान आकर्षित किया जाए और यही नहीं बल्कि आपको इन सर्विस में आपका सिलेक्शन भी कराया जाए, सफलता भी आपको हासिल हो। तो इसी ये जो सर्विस है जो यानी इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस जो सर्विस है उसे हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं, जिसका प्रत्येक वर्ष यानी एनुअली जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उस कमीशन का नाम है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या और भी इसी तरह से बड़े पदों पर आप चयनित होते हैं। इसीलिए ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल तथा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। सो मैं सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक गुरुजी श्री नैपद्म सागर जी महाराज का और साथ ही गुरुनीश मैना जी का। हम दिल्ली से धन्यवाद करना चाहेंगे संजय जी संकलेचा जी का और साथ ही हम गुजरात से धन्यवाद करना चाहेंगे श्री मेहुल रूपाणी जी का, जिनके अथक एवं स्वर्णिम प्रयासों के द्वारा ही इस कार्यक्रम को एक मूर्त रूप प्रदान किया गया। मैं लोकुश पांडे द कोर आईएएस के माध्यम से आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर इस लेक्चर सीरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को आप सभी बच्चों को आमंत्रित करता हूं तहे दिल से। और ये भी मैं कहता हूं कि आप सभी लोग जुड़िए और जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और साथ ही अपने देश को एक अपने देश को गौरवान्वित कीजिए और हमारे सारे जितने प्रयास हैं या हमारे जो ये सारे लोग जो लगे हुए हैं इनके प्रयासों में आप पूरी भूमिका निभाएं और सफलता अर्जित करें। तो चलिए हम लोग इसी सीरीज में आज एक नए लेक्चर को देखते हैं, नए टॉपिक को देखते हैं जो यूपीएससी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए साथ में आज हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे आज हम लोग। यस, हम लोग आज देखने वाले हैं बेटा क्लोनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोनिंग का मतलब जैसे आप जीरोक्स जानते हो ना, जीरोक्स। जेरोक्स का नाम तो आप जानते होंगे कि आप जाते हो अपने जो भी चीज आपके पास होती है उसका डबल कॉपी कराते हो, फोटोकॉपी कराते हो, यानी ये वास्तव में ये भी एक फोटोकॉपी है। बट ये पेज की फोटोकॉपी नहीं, ये वास्तव में क्या है, लिविंग बीइंग्स की। यस, जैसे यहां पर जब हम आगे आपको दिखाएंगे कि एक डॉली वेंड थी, है ना, जिसको स्कॉटलैंड में उसका एक जेरोक्स बनाया गया, तो वहां से शुरुआत होती है इसकी कहानी। जैसे मेरा अगर क्लोन बनाना हुआ तो मेरी ही जेरोक्स कॉपी एकदम हूबहू, यानी मेरे जैसा, मेरी जैसी सोच का, यानी उसका फिजिकल, मेंटल, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सारी की सारी चीजें क्या होंगी, एक जैसी होंगी। यानी ये बहुत मजेदार चीज है। अगर हम क्लोनिंग की बात करना चाहें तो बेटा मतलब ये समझ लेना कि इसको अगर हिंदी में हम बोले तो इसको क्या बोलेंगे, है ना, बायोलॉजिकल जीरोक्स। यू कैन से, यू कैन ऑल्सो से, है ना, क्या, बायोलॉजिकल जीरोक्स। यानी अब हम क्या करेंगे, जीवों का जीरोक्स बनाएंगे। जिसका चाहें, आपका चाहेंगे तो आपका भी बना देंगे, जिनका चाहेंगे उसका हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ये सारी चीजें हैं। हमने, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत ढेर सारी चीजें, इसके पहले भी हम लोगों ने जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, है ना, और भी ढेर ढेर सारी चीजें हैं जो कि आगे भी पढ़ेंगे। तो वहां पर क्लोनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। हम इसको अलग अलग सेक्टर में यूज भी करेंगे, है ना। कभी हम लोग फसलों को मतलब अपनी क्रॉप्स को वैरायटी बनाने में करेंगे, है ना। हम बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में करेंगे। इसी तरह से हम लोग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे, या हम क्लोनिंग करके जीवों को, नए जीवों को बनाएंगे वगैरह वगैरह। ये ढेर सारी चीजें हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चर्चा में रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, जानने का मतलब ये कि आज आप सोचिए, आज जितनी पॉपुलेशन है, क्या ये पॉपुलेशन को जितना चाहिए उसको क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी पूरी तरह से दे पा रहे हैं। आज भी देखिए तो ढेर सारे ऐसे हैं जो कि जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें हाई यील्ड वैरायटी का पैदा करना होगा, यानी ऐसे ऐसे जीवों को, ऐसे ऐसे क्रॉप्स को, मतलब ऐसे ऐसे एनिमल्स बनाने होंगे। हम एनिमल्स से ढेर सारे एनिमल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, जैसे आप जानते हो दूध भी आप प्राप्त करते हो, है ना, दूध है ना, यानी मिल्क है ना। मिल्क के बाद वो उसका क्या, लेदर भी है, लेदर के साथ में हम मीट भी यूज करते हैं, उलन भी यूज करते हैं, ढेर सारी चीजें अलग अलग में अलग अलग चीजें यूज होती है ना। तो उसके लिए हमें तो चाहिए ना कि नई नई ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम पैदा करते रहें। इसलिए
क्लोनिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है। उसको हम आगे समझेंगे कि हम लोग इसका एप्लीकेशन कहां कहां किस किस सेक्टर में यूज कर सकते हैं, कहां से हमको फायदा मिलेगा, वो सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्लोनिंग क्या है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्लोनिंग क्या है। ओके, तो क्लोनिंग वास्तव में क्या है बेटा? क्लोन इज अ बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट। मैंने कहा क्या ये बायोलॉजिकल है, यानी ये जीव है ना, बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। जैसे भाई आप जानते हो बेटा, कोई भी बच्चा होता है, कोई भी जीव है, तो उसमें क्या होता है, एक मेल होगा, है ना, और दूसरा क्या होता है, मेल और फीमेल होता है, दूसरा एक मेल दूसरा फीमेल। इन्हीं दोनों से आप जानते हो मेल से क्या स्पर्म आता है और फीमेल से क्या ओवम आता है, और इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी मेल फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, और तब जाकर के ये क्या होता है, एक छोटे से बेबी का क्या होता है, जन्म होता है। क्लियर? इस टाइप से होता है, यानी ये क्या है, इसमें तो दो पेरेंट्स हो गए, एक मेल है एंड सेकेंड वन इज अ फीमेल, यानी माता पिता दोनों हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक से ही बनेगा, मतलब यहां पर इसमें देखो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं, मतलब इसका सारे जीन होंगे, इसका जीन होगा, तो भाई जाहिर सी बात है आधा अगर मां का हो गया आधा पिता का हो गया, तो बच्चा ना तो मां की तरह कंप्लीटली होगा और ना पिता की तरह कंप्लीटली होगा। आई होप यू गॉट इट, है ना? तो फिर कैसा होगा, इन दोनों का मिक्स होगा, और मिक्स रूप में इसलिए नहीं समझ में आता कि कभी नाक मां की तरह दिखती है, कभी आंखें पिता की तरह दिखते हैं, कभी होठ जो है मां की तरह दिखते हैं, कभी गाल जो है पिता की तरह दिखते हैं, कभी कान बाल वगैरह सब मिक्स होता है, तो हम समझ नहीं पाते। ठीक है, हाँ ये हमको आइडिया लग जाता है कि ये इनके बच्चे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से, है ना, या मानसिक रूप से, मतलब यानी वो फिजिकल, मेंटल या जेनेटिकल, इस रूप से कभी भी सिमिलर नहीं होते। लेकिन यहां पर क्लोनिंग में क्या होता है, इसका इसका जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया जाएगा, या तो इससे अकेले इससे बना लिया जाएगा या इससे बना लिया जाएगा, यानी यहां पर सिंगल पेरेंट्स का पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आप समझ पा रहे होंगे, जैसे आप जानते हैं स्पर्म में आप जानते हैं 23 होते हैं, क्या 23 क्रोमोसोम होते हैं? इसी तरह से ओवम में भी 23 होते हैं। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो कितना हो जाता है, 23 पेयर्स हो जाते हैं, और ये बन जाता है जाइगोट। और इसी यही आगे चल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद फिर क्या बनता है बेटा, बेबी बनता है। इतनी बात तो आप सभी जानते होंगे, आई होप, है ना? बट बट यहां पर और समझना क्या है, लेकिन जब बात करें अगर हम यहां पर बेटा ये, तो अगर इसमें क्या है, ये फादर से है और ये मदर से है, लेकिन अगर हम सिर्फ पिता से या सिर्फ माता से हम ये पूरा का पूरा ले लें, यही जेनेटिक मटेरियल, यानी वही जो आपके डीएनए है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो आपके जो डीएनए हैं एक ही जन से आए, सारा जीन एक ही जन से आए, मतलब सिंगल पेरेंट से। और जब वो जाहिर सी बात है बेटा, आप सोचो जैसे इनका सपोज करो, मेरा मेरा क्या है, मेरा मेरा एक स्किन का सेल निकाल दो, स्किन सेल में कितने हैं, 23 पेयर्स हो गए कि नहीं, 23 पेयर्स हो गए। अब ये इसमें 23 पेयर्स, अब हम ये सारा का सारा इसी से अगर हम जाइगोट और फिर एम्ब्रियो बेबी बनाएंगे, तो चूंकि हमारा ही जेनेटिक मटेरियल है, तो जैसे मैं हूं सेम जो बेबी होगा वो भी मेरी तरह होगा। आगे चल के सारी की सारी क्वालिटी, सारा का सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सारी की सारी कैसी हो जाएगी। तो यही करें कि ये क्या होता है, ये एसेक्सुअली होता है ना, यानी एसेक्सुअली का मतलब स्पर्म और ओवम इसमें आपस में फ्यूजन नहीं होते, ठीक है ना, इसमें स्पर्म और यस, इसलिए ये एसेक्सुअल हुआ। ओके, द जेनेटिक एंड फिजिकल, यानी कह रहा है कि जो जेनेटिक है और जो फिनोटिपिक, यानी जेनोटिपिक और फिनोटिपिक प्रॉपर्टी जो होती है बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट की, ये जो मतलब बना हुआ है, उसकी क्या होगी, सिमिलर होगी। कैसी? पेरेंट्स की, यानी जिस पेरेंट्स से आ रहा है, जैसे मेरे से है, मेरा क्लोन बनेगा हूबहू बहू मेरी तरह दिखेगा, यानी ये यू कैन से इट इज अ बायोलॉजिकल जीरोक्स कॉपी। ओके, आई होप यू गॉट इट। सोचो, आप आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पर, है ना, और बच्चे काफी शक्तिमान देखते थे, तो शक्तिमान में भी आपने देखा होगा कि शक्तिमान का क्लोन बनाया गया था, है ना, लेकिन उसका आप कहेंगे सर जब सिमिलर होता है तो अच्छा गुण होने चाहिए, बुरे गुण कैसे? बेटा वहां पर थोड़ी सी बदलाव कर सकते हो आप, नेचर तो ऐसा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा बदल सकता है, और यही नहीं आगे अभी आप समझ जाओगे कैसे हो गया था, वो बुरा कैसे हो गया था। आप देखो यहाँ, A genetic copy of biological composition is produced by the process of cloning। वही बात, यानी एक जेनेटिक क्या है, एकदम पूरा का पूरा बायोलॉजिकल जीरोक्स पैदा कर दिया है कि नहीं, एकदम हू बहू, जैसे आप एक कॉपी ले जाते जीरोक्स करते हैं, आपका एकदम हू बहू वैसे मिलता है, ठीक वैसे यहां पर भी मिलने वाला है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। यहां पर देखो बात, यहां पर थोड़ी सी अंतर ये, अगर बर्थ के बाद, है ना, आफ्टर बर्थ ऑफ क्लोन, अगर उस जीव को, ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाए, फिनो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, विल बी सिमिलर,
पैदा होते वक्त, या आप ये याद रखिए, वो पूरी तरह से एकदम कंप्लीट है। अगर मेरा क्लोन है तो मेरी तरह से एकदम कंप्लीट है बेटा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, नथिंग, इतना लेस मात्र का भी चेंजिंग नहीं है। आपका उसका डीएनए और मेरा डीएनए एकदम 100% मिलेगा, ठीक है। बट बट एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर मैंने कहा बट, व्हाट बट देयर मे बी डिस्पैरिटीज, मतलब वो वहां पर डिस्पैरिटीज क्या, यानी असमानता कैसे हो सकती है? यस, हो सकती है। मेंटल और बिहेवियर, भाई दिखेगा तो हमारी तरह से, बिल्कुल दिखेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई मान लो कश्मीर में रखा जाए तो थोड़ा सा उसका स्किन जो है उजला हो सकता है, और साउथ में अगर केरला में रखा जाए या इक्वेटोरियल रीजन में रखा जाए तो हो सकता है कि उसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली डार्क हो, बस इतना हो सकता है। लेकिन चेहरा तो वैसे रहेगा। लेकिन मेंटल और बिहेवियरल, यानी उसका जो मानसिक और जो व्यवहार है उसका जो है ना वो चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट से होता है। भाई आप सोचो ना, बच्चा अगर एक डॉक्टर इंजीनियर के बीच में, आईएएस के बीच में अगर रखा जाएगा तो वो देख करके क्या उसके अंदर भी अच्छी चीज बनने की लगेगी। लेकिन अगर वही चंबल के घाटी में रख दिया जाए जहां पर सारे के सारे डकैत होते थे बड़े बड़े, अगर उनके साथ रख दिया जाए दिन, तो बेटा वो डाकू होगा। ऐसा ही हुआ था जो आपने कहा कि सर शक्तिमान में तो एक तो अच्छा था एक बुरा था, बिल्कुल बेटा, क्योंकि उसको बुरा, भाई अब वो बच्चा है, बच्चे से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर सारी चीज अच्छा है, लेकिन आप उसको अगर ऐसा माहौल दे दोगे, अगर उसको इस तरह से इन्वायरमेंट दे दोगे, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। बात क्लियर हो रही है तो वो जीरोक्स कॉपी, क्या है वो, है तो एकदम हाँ बिल्कुल जीरोक्स कॉपी है। बट डिफरेंस कहां पर है बेटा? यस मेरे लाल, यस बहुत सही। क्योंकि अगर हम उसको कहीं भी, यानी पैदा होते वक्त अगर दोनों एक ही जगह पर हैं तो सब चीजें क्या होगी, एक जैसी होगी। आई होप यू गॉट इट, है ना? वेरी गुड। तो आप यानी सकल सूरत में कभी भी उसको अगल बगल नहीं कर सकते। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए ये है एक डॉली, ओ सॉरी, ये डॉली की माँ है। डॉली तो ये जो पैदा हुई थी वो डॉली है ना, ये डॉली की माँ है, मदर है। किसकी? डॉली की माँ है ये, ठीक है। इसी से, इसी का हम जीरोक्स बनाना चाहते हैं। इसी का हम क्या बनाना चाहते हैं? जीरोक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक सेल निकाला, सेल है ना, मेमोरी ग्लैंड से निकाला हमने, यहां से मेमोरी ग्लैंड से हमने इसका एक सेल निकाला। ये देखो एक सेल हो गया, और सेल का ये न्यूक्लियस है। और दूसरा, भाई चूंकि देखो बेटा, अब आप कहेंगे सर ये सेल, ये देखिए ये ना तो ओवम नहीं है, ये ओवम नहीं है, एग सेल नहीं है, ये सोमैटिक सेल। इसको सोमैटिक सेल का मतलब बॉडी का कोई भी सेल सोमैटिक सेल कहलाता है। तो हम सोमैटिक, और सोमैटिक सेल में पूरा कितने होंगे, जैसे हालांकि ये तो शीप है, अगर अगर ह्यूमन बीइंग होता है तो उसमें 46 होता है, तो शीप में भी जितना होगा ये कंप्लीट यानी 2n होगा। इसमें जो है यानी 2n मतलब पूरा कंप्लीट होगा। जैसे हमारे में 2n का मतलब 46 डीएनए या क्रोमोसोम कितने, 46 को हम 2n बोलते हैं। और अगर n होगा तो इसका मतलब 23 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये 2n होगा, पूरा का पूरा इसका जेनेटिक मटेरियल। और एक किसी दूसरे से, कोई दूसरी जो सीप है, उससे हमने क्या लिया, ये सीप जो दूसरी है उससे हमने उसका एक ओवम निकाल लिया, एक सेल निकाल लिया। एक सेल, एक सेल चाहिए बेटा, क्योंकि बिना एक सेल के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। क्योंकि बच्चे का जो जनरेशन होगा वो तो बिना मां से नहीं हो सकता। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले पैदा कर लोगे ना, उसके लिए तो मां चाहिए ही चाहिए, है ना, बिल्कुल। लेकिन हाँ आपका ही सब कुछ रहेगा। यहां पर देखो इसने क्या किया, इसमें क्या किया गया, जो इसका जो न्यूक्लियस था उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया है। देखो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। ये देखो खाली है ना, और इसके न्यूक्लियस को हमने इसमें अटैच कर दिया, ये देखो अटैच हो गया, ठीक। एक क्या बन गया, अब सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल इसका, ये देखो इसका, यानी जितना भी है जेनेटिक मटेरियल, इसका क्या जेनेटिक मटेरियल है, कुछ भी नहीं है ना। तो क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या बताया, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपकी जो सकल सूरत हो बहुत सारी सब कुछ जो है, आप जो बने हुए तो अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से ना, अपने डीएनए की वजह से, यानी आपके माँ बाप से जो आपको मिला है उसी के हिसाब से। क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी आप वैसे ही बनोगे, उतनी ही आपकी हाइट होगी, उतनी ही आपकी थिकनेस होगी, जो भी है, यानी मोटापा वगैरह सारी सब कुछ है, आपके बुद्धिमत्ता सारी चीज, विजडम भी लाइक दैट। वो यानी कहने का मतलब आप यहां पर समझ गए होंगे, आई होप, है ना। तो ये क्या बन गया, एक तरह से जैसे जाइगोट होता था, लेकिन जाइगोट में क्या होता था बेटा, स्पर्म मिलता था और ओवम मिलता था, है ना। वो अपने आप जाते थे, फ्यूज हो जाते थे और एक जाइगोट बन जाता था। लाइक ये भी जाइगोट है, बट इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक से क्या किए हैं, ये देखो हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तब जाकर के ये अंदर आ गया, और ये भी एक तरह से जाइगोट बना है, बिल्कुल एसेक्सुअली, जो एसेक्सुअली बना है ये जाइगोट बना है। ये सारा का सारा कहां हो रहा है, ये लैब में होगा। ये सारे के सारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं एक तरह से, हालांकि ये फर्टिलाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन है।
हमने एक का दूसरे में कर दिया, ये क्लोनिंग की प्रोसेस। ठीक है, अब यहां से क्या किए, अब इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे ताकि ये इसमें डेवलपमेंट होने लगे। अब यहां पर बन गया ये एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो बन गया तो अब हम क्या करें, इस एम्ब्रियो को एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक किसी थर्ड में, देखो एक से हमने क्या किया, जिसका बनाना है, बनाना किसका है, इसका बनाना है ना, इसका बनाना है, लेकिन हमको चाहिए दो और भेड़ या एक और चाहिए, या हो सकता है कि इसी में कर दिया जाए। तीनों बातें हो सकती हैं, ध्यान से समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे फीमेल है तो फीमेल के लिए तो भाई किसी की जरूरत नहीं है, फीमेल के लिए किसी की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो आपने इसमें कहा ये डोनर सीधा, अब ये क्या किए, जब ये एम्ब्रियो हो गया तो ये एम्ब्रियो को किसी थर्ड वाले शिप में आपने डाल दिया, कोई भी शिप में आपने डाल दिया, इम्प्लांट कर दिया उसमें। और फिर जैसे ही इसका जो पीरियड होता है, जैसे ही है ना, जो इसका प्रेगनेंसी पीरियड आप कह सकते हैं, या जब तक इसका है, तब उसके बाद जब डिलीवरी इसकी होगी, तो ये जो बच्चा पैदा होगा हू बहू कैसा होगा, इसका क्लोन होगा, इसका, चाहे जहां, क्योंकि सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल इसका है, इसलिए। समझ में आ रही बात, ये हो सकता है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और जिसके अंदर आप जानते हैं, जिसके, है ना, जिसके यूटरस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराया जाता है, यानी उसको एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है, वो क्या कहलाती, सरोगेट मदर। तो ये क्या हो गई, ये सरोगेट मदर हो गई, यानी डॉली की सरोगेट मदर ये है, लेकिन इसकी जेनेटिक मदर कौन है, वो ये, यानी जेनेटिक मदर ये, सरोगेट मदर ये। ओके, और ये डोनर है, हो सकता है कि हमने इसी से लिया हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये देखो, एक तो आपने यहां से निकाल लिया, और एक इसी का ओवम ले सकते हैं हम, बिल्कुल इसका ही हम क्या लग सकते हैं, एक सेल, और इसको फिर इसी में फ्यूज करके फिर हम इसी में डाल सकते हैं। मतलब यहां पर क्या हो सकता है, एक फीमेल ही अपने जैसा अगर बनाना चाहे तो वो खुद कर सकती है, ठीक है, किसी सरोगेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही भी कर सकती है। बट ऐसा सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मेल के लिए तो बिल्कुल चाहिए ना, क्योंकि बिना एग सेल के तो मेल का नहीं बनेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरा ही अगर कोई क्लोन बनाना चाहे, सपोज अगर मेरा कोई क्लोन बनाना चाहे, मैं अपने स्किन का एक सेल दे तो दूं, लेकिन वो कहां पर जाएगा, किसके यूट्रस में रखा जाए, बच्चा कैसे पैदा होगा, नहीं ना। तो हमारा सेल एक, मान लीजिए मैंने अपने यहां स्किन से यहां पर निकाल लिया, मान लीजिए हमने चिक से निकाला, या है ना, कहीं से भी एक सेल निकाल लिया, तो एक सेल निकाल लिया, तो इसमें हमारे एक सेल में 46 तो है डीएनए, लेकिन अब इसको क्या चाहिए, एक कोई एग सेल चाहिए। ये किस में रखेंगे आप, फिर हमको एग सेल में ये 46 रखेंगे, और जब 46 एग में रख देंगे तो ये बन गया जाइगोट, और जाइगोट फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, लाइक दिस। और फिर किसी फीमेल में इसको, यस बेटा, बिना फीमेल के क्लोनिंग नॉट पॉसिबल, ये इसमें जाएगी है। बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर और भी देख लो बेटा, आगे चल के बोलेंगे यहां पर खतरा भी है, क्यों, हाँ समझ में आ गया, यानी फिर तो मेल बेचारा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक तरह से कृपा पात्र बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फीमेल अगर ये हो जाएगा तो सिर्फ फीमेल अपने अपने जैसा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे ना, यस, यहां पर समझिएगा। आगे हम दिखाते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होती है ना, अभी हम सब दिखाएंगे क्लोनिंग की प्रोसेस कैसे होती है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स। तो क्लोनिंग अगर देखा जाए ना, तो नॉर्मली दो टाइप की होती है बेटा। एक तो होता है जो हम मेडिकल के लिए, यानी जिसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक क्लोनिंग, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव यानी इससे पूरा ऑर्गेनिज्म आप बना सकते हैं, यानी पूरा का पूरा क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा, यानी एक एक जीव बन सकता है इससे पूरा का पूरा। और ये तो, ये इसमें क्या है, आपका अगर कोई भी डिफेक्ट है तो यहां पर ये भी दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं जीन या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, और दूसरे को बोलते हैं टिश्यू या ऑर्गन क्लोनिंग। आपको कोई टिश्यू खराब हो गया, सपोज करो आपका हार्ट खराब हो गया, तो हार्ट, एक नया हार्ट बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो इसमें एक नया हार्ट बनाया जाएगा, पूरा एक ऑर्गन बना दिया जाएगा। इसमें जीन, आपका कोई जीन डिफेक्टेड हो गया है ना, हम उस जीन के लिए काम करने वाला दूसरा जीन पैदा कर देंगे। जैसे सपोज करो कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, और आपको पता है कि अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो होगा क्या, आप बताओ थोड़ा सा। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा बेटा, तो आपको पता है कि आपको डायबिटीज हो जाएगी, है ना। तो अब हमें डायबिटीज अगर हो गई तो हमें तो इंसुलिन बराबर चाहिए, क्योंकि बिना इंसुलिन के तो डायबिटीज बराबर बनी रहेगी, और आप जानते हैं जब डायबिटीज रहेगी तो फिर ढेर सारी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ढेर सारे, है ना, आपका, है ना, कोई भी घाव हो रहा है वो जल्दी से सूखेगा नहीं, या ढेर सारी
है ना, ढेर सारे आपके ऑर्गन जो है डिस्टर्ब होने लगेंगे, है ना, बेकार होने लगेंगे, तो इस टाइप के भी हो सकते हैं, है कि नहीं? आई होप यू गॉट इट। अब देखो, यानी कहने का मतलब आप बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये जो आपने देखा कि ये दो टाइप का आपने कहा कि एक तो चिकित्सीय होगा और दूसरा रिप्रोडक्टिव होगा। चिकित्सीय में हम क्या करेंगे, यानी चिकित्सीय मतलब थेरेपेटिक, है ना, जो थेरेपी जिसको आप बोलते हो, है ना, थेरेपेटिक। तो थेरेपेटिक में क्या होगा, ये दो जीन, जीन की क्लोनिंग, मतलब एक कोई जीन आपके बॉडी से कोई एक जीन निकालेंगे और इसी को कई जीन हम बना देंगे, कई जीन बना देंगे, कई जीन, है ना, कई जीन। तो इसकी क्या हमने कहा, जीरोक्स बना लिया, तो इसको भी हम क्लोनिंग बोलेंगे। मैंने क्या बताया था बेटा, बायोलॉजिकल, है ना, जो बायोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट है उसी का अगर हम फोटोकॉपी बनाते हैं तो सारे के सारे क्लोनिंग कही जाती है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे, ऐसे देखेंगे भी हम लोग इसी तरीके से जो है ना पूरा का पूरा इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि इंसुलिन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो वहां पर हाँ थेरापेटिक होगा। ऑर्गन का मतलब हमने बहुत बार किया था, पहले हमने सुअर में किया था, अमेरिका में किया गया था। शुअर में हमने क्या किया था, एक हार्ट बनाने की कोशिश की थी, वहां पर प्रयास किया। और अभी हाल ही में जो है स्पेन ने जो है किया है, स्पेन ने कहां पर किया है, चाइना में किया हुआ है। तो इस तरीके से चाइना में एक बंदर बनाया है, बंदर में जो है ऑर्गन पैदा किया जा रहा है, ताकि यानी कहने का मतलब कि बंदर का अगर कोई ऑर्गन ह्यूमन वाले में लग जाएगा तो भाई मान लीजिए कभी शिवर कोई मान लो किसी की किडनी खराब हो, किसी का हार्ट खराब होगा, किसी का लीवर, तो हम बंदर को मार करके उससे निकाल लेंगे। भाई बंदर को मारना तो ठीक है ना, मतलब अब आदमी से तो आसान है ना, आदमी को तो भाई जो इंपॉर्टेंट आदमी होगा उसको मारना, सुअर को मारना वो तो आसान है, लेकिन आदमी को तो नहीं ना। तो आदमी बेचारा मर जाएगा, ना तो उसके पास किडनी है, ना लीवर है, ना हार्ट है। तो इसलिए हम लोग ऑर्गन में भी करें, समझ में, आप क्लोनिंग करेंगे तो यानी आपके हार्ट की क्लोनिंग कर देंगे तो आपका हार्ट लगा देंगे, है ना, आपके किडनी की क्लोनिंग करेंगे आपका किडनी लगा देंगे। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाहता हूं। तो इस तरह से ये कहां पर यूज होती है, मेडिकल में, ये पूरा का पूरा मेडिकल। और यहां से पूरा का पूरा जैसे डॉली आपने बनाया, डॉली भेड़ बनाया, जो डॉली सीप बनी थी वो किससे बनी थी बेटा, ढेर सारी चीजें बनी हुई हैं, ढेर सारी चीजें बनी हुई हैं, बिल्कुल। एक कोई जरूरी नहीं है कि ढेर सारी कैट बनी हुई है ना, बहुत ढेर सारे। तो ये जो क्लोनिंग से आप देखे होंगे कि आप अगर करनाल जाएं तो जो आपके यहाँ का नेशनल डेयरी फार्म है, वहां पर ढेर सारे क्या हुए, ढेर सारे कटका कटकी यानी भैंस वगैरह ढेर सारे बनाए गए हैं, है ना, जैसे गरिमा वगैरह जो है, भेड़ वगैरह, है ना, कृतिका, गरिमा, ढेर सारी ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चल के जब बात करेंगे, जब इंडिया में क्लोनिंग का बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में क्लोनिंग की क्या प्रोग्रेस है, जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आई होप यू गॉट इट। तो यानी यहां से पूरा का पूरा हमने क्या बना दिया, पूरा एक पूरा का पूरा लाइफ बना दिया। यानी इससे हाँ, यहां पर हम छोटे छोटे उसके अंग बनाएंगे। यहाँ देखिए, इसमें हम आपके बॉडी का कोई मटेरियल नहीं, जैसे मान लीजिए इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है, इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं हो रहा, तो इंसुलिन बनाने के लिए हमें जीन की क्लोनिंग करना पड़ेगा। कोई मटेरियल आपके बॉडी का अगर कोई मटेरियल नहीं सफिशिएंट हो पा रहा है तो हमको क्या करेगा, बाहर से उसको चढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपके बॉडी में वो परफेक्ट पूरी तरह से हो जाए। क्योंकि जब तक पूरी तरह से वो होगा नहीं बेटा, आप आपके बॉडी का पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या आपका जो आप बोलते हैं इकोलॉजिकल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेटाबॉलिज्म, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें तो उसको चाहिए ही चाहिए, तो बिल्कुल हम उसको डालेंगे, ठीक है ना, ये बाहर से, ओके। और इसी तरह से टिश्यू, आपका कोई टिश्यू खराब हो गया तो ये भी क्लोनिंग, यानी टिश्यू के जैसा एकदम हुबहू टिश्यू बनाना, क्लोनिंग हो जाएगा। एक जीन से कई जीन, वही जीन को पैदा कर देना, क्लोनिंग कहलाएगा। ये जीन की क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब तो समझ ना, जीरोक्स कॉपी, सिंपल सी बात है। यहां पर पूरे ऑर्गेनिज्म को ही बना दिया जाएगा, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म यहां पर बन जाएगा। इज दैट क्लियर, आई होप यू गॉट इट, ओके। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं जीन क्लोनिंग क्या है। जीन क्लोनिंग में हम क्या करेंगे, जैसे आपको पहले समझा दे फिर आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज करो बेटा कि कोई डायबिटिक है, डायबिटिक मतलब जिसको शुगर का पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक। तो जो डायबिटिक है यानी उसको डायबिटीज है, तो उसमें इसका मतलब क्या होता है कि इंसुलिन, है ना, इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या है, ये इंसुलिन एक हार्मोन है, ये जो है बहुत कम बनता है या ना के बराबर बन रहा है। और आप जानते हो कि बेटा इंसुलिन जो है वो आपके ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, बॉडी में, बॉडी का मतलब बॉडी ब्लड में, है ना, क्या करता है ये, ग्लूकोज मेंटेन करता है। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे, मेंटेन करता है। और ग्लूकोज से ही आपको क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं हुआ तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब ये आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो बेटा आपके बॉडी का बेकार हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करें भाई, हम इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं बन पा रहा है, कहां पर बनता है, आपने देखा था कि
आप अगर पढ़े होंगे बेटा तो आप जानते होंगे कि ये आपका स्टमक है। ये देखो ये मैंने बनाया, ये स्टमक है ना? और ये क्या है? ये आप जानते हैं ये छोटी आंत है। यहाँ पर ढेर सारी ऐसे, फिर यहाँ पर बड़ी आंत। यहाँ पर आप देखेंगे स्टमक के जस्ट नीचे अगर देखेंगे बिलो द स्टमक, आपको एक छोटी नहीं आप कह सकते, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर, हाँ, आफ्टर लीवर के बाद ये, इसको हम बोलते हैं बेटा पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? यस, दिस इज अ पैंक्रियाज। कहां पर है? जस्ट बिलो, है ना, स्टमक के नीचे। यहां पर बनता है ये इंसुलिन हार्मोन। कहां पर? पैंक्रियाज में। याद रखिएगा, कहां है पैंक्रियाज? यस, इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट कौन है? लीवर इज द, है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और यहीं पर बनता है क्या? इंसुलिन। ठीक है ना? और मैंने आपको जीन ऑलरेडी बनाया बताया है। तो एक जीन ऐसा होगा, एक जीन ऐसा रिस्पॉन्सिबल होगा जो इंसुलिन बनाने वाला होगा। क्योंकि आप तो जानते हो बेटा, हमारे बॉडी में अगर कुछ भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी मटेरियल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कौन बना रहा है? बोलो। कोई ना कोई जीन बना रहा है। मैंने आपको बताया बेटा, आपके बॉडी में सब कुछ जीन जो भी बना हुआ, आपकी स्किन से लेके, बाल से लेके, खाल से लेके, कंकाल से लेकर के, एवरीथिंग, इट मींस योर हेयर, योर स्किन, योर बोन, योर टिश्यू, एवरीथिंग इज ओनली एंड ओनली बाई, यस, बाय द, किससे? जीन के द्वारा। सारे के सारे जीन के द्वारा ही बनाए गए हैं। उसी ने सब कुछ किया है। और इंसुलिन नहीं बना पा रहा, इसका मतलब है कि आपका जीन यहां पर डिस्टर्ब हो गया है या डिफेक्टेड हो गया है, नहीं बना रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, अब लेकिन इंसुलिन तो चाहिए। क्योंकि इंसुलिन नहीं रहा तो आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा आपके बॉडी को। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस इंसुलिन को, जैसे आपका तो ये बेकार हो गया, तो हम किसी हेल्दी व्यक्ति से, जो कोई क्या होगा, हेल्दी होगा, उससे हम उसका एक टिश्यू, भाई ये बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन से हम एक छोटा सा एक सेल निकालेंगे और इस सेल में आप देखेंगे कौन रहेगा? इस सेल में होगा ये एक जीन। कौन सा जीन? इंसुलिन जीन। हम यहां से इंसुलिन जीन को निकालेंगे। किसको निकालिए भाई? ये देखो, ये मान लो, ये दिस वन इज व्हाट? ये है आपका इंसुलिन जीन। इंसुलिन जीन है ये। अब ये इंसुलिन जीन को आपने निकाला और इधर एक बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया आप जानते हैं, बैक्टीरिया में एक उसका डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, राउंड शेप होता है ये, सर्कुलर सर्कुलर डीएनए। ऐसे इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, उसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। अभी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। अब हम इसको क्या करेंगे? इसी में जोड़ देंगे, है ना? यानी इसमें ये देखो, ये इसका प्लाज्मिड है, हम लाए इसको, ये देखो, ये जोड़ दिया हमने। ये क्या है? यानी अब प्लाज्मिड, और फिर उसके बाद हम फिर से इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसका बाहर जो निकाले थे हम यहां इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जब इंट्रोड्यूस इसमें फिर से कर दिए, ध्यान देखिए, और फिर इसको हमने छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? ये अपना क्या करेगा? इसमें रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं? ढेर सारे फिर से ये बैक्टीरिया बन जाए। लेकिन अब ये जो भी बैक्टीरिया ढेर सारे इसमें जो बनेंगे, उन सब में क्या होगा? ये जीन आएगा कि नहीं? ये जीन आएगा कि नहीं? ये जीन आएगा कि नहीं? सब में आ जाएगा ना ये जीन? बोलो भाई, सब में आ जाएगा। और जब सब में आ गया तो देखो कई कॉपी बन गई ना, तो इसी को बोलते हैं हम जीन क्लोनिंग। अब क्या होगा? अब ये ढेर सारा जब बन जाएगा बेटा, याद रखिएगा, तो इससे क्या निकालेंगे? क्योंकि इनके अंदर ये जीन है और ये बनाएगा क्या? इंसुलिन। इंसुलिन इनमें है क्योंकि ये भाई तो लाइफ है ना, लिविंग बीइंग है, बैक्टीरिया भी तो जीवित चीज है। तो ये उसमें इंसुलिन बना, लेकिन इंसुलिन इनके किस काम का? तो फिर हम क्या करेंगे? इनको पकड़ के निचोड़ेंगे और निचोड़ करके हम क्या निकालेंगे बेटा? इंसुलिन निकालेंगे। ओके ना? अब इंसुलिन निकाल करके, अब जो उसके अंदर इंसुलिन की कमी होगी हम इंजेक्ट कर देंगे। आई थिंक हो गया ना, उसका भी काम हो गया। क्लियर? चलिए देखते हैं। यानी ये क्या है? इस मेथड में, या मतलब इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? अ जीन इज ट्रांसप्लांटेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज को, जेनेटिक मटेरियल को किसी में जोड़ना या किसी से तोड़ना। भाई इंजीनियरिंग का काम क्या होता है? कोई चीज तोड़ना जोड़ना। तो यहां पर क्या किया? बिल्कुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम इसमें क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। अगर हम इसको इसमें जोड़ दिए और जोड़ने के बाद हम फिर क्या करेंगे? आप देखो, जोड़ने के बाद अब हम इसको एक बैक्टीरिया बना लेंगे। कौन सा? ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया, क्योंकि ये दूसरे का जीन इसमें ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसको हम बोलने लगेंगे ट्रांसजेनिक, है ना? अब ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आपका मिल गया। अब क्या होगा? अब इसको मेनी कॉपी, कई ढेर सारी बन गई। देखो, मेनी कॉपी ऑफ बैक्टीरियम आर ऑब्टेन फ्रॉम विच कॉपी ट्रांसप्लांटेड जीन, है ना? अब जिसमें आपने जीन को रखा था, इसकी कई ढेर सारे बैक्टीरिया, कुछ समय बाद आप जानते हो बैक्टीरिया बड़ी तेजी के साथ में क्या होता है? डिवीजन होता रहता है। एक से कई बैक्टीरिया धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब क्या होगा?
यानी अब आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, आपको आपको लग रहा होगा कि अब ये ढेर सारे बन गए, है ना? बस यही आपका क्या कहलाएगा, जीन क्लोनिंग। इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इंसुलिन मिला कि नहीं आपको, ऐसे आपके बॉडी के कोई ढेर सारे जैसे ग्रोथ हार्मोन प्राप्त या जो भी आपको ऑब्टेन करना है, हम जीन क्लोनिंग के माध्यम से, यानी बॉडी के मटेरियल को प्राप्त करने के लिए, बॉडी के मटेरियल को जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग जीन क्लोनिंग का सहारा लेते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन अगर हमें ऑर्गन ही बदलना हो तो भी हम क्लोनिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन देन वी कॉल दैट, कौन सी क्लोनिंग होगा फिर? बिल्कुल सही आपने पहचाना, ठीक है ना? वो ऑर्गन क्लोनिंग या टिश्यू क्लोनिंग होगा, हम कोई टिश्यू बनाएंगे, कोई क्लोनिंग बनाएंगे, तो इस टाइप से। ओके, तो जीन क्लोनिंग आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां पर हम जीन क्लोनिंग को समझाना चाहें, ये ह्यूमिलीन है बेटा, है ना? ये ह्यूमिलीन वास्तव में बना कैसे है? इंसुलिन का जो ह्यूमन के लिए यूज किया जाएगा तो ह्यूमिलीन है। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या कर रहा है ये, एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरियल सेल कैन बी फैक्ट्रीज, यानी ये फैक्ट्री का काम कर रही हैं, किसका? ह्यूमन इंसुलिन का। इसलिए ह्यूमन पर इंसुलिन को मिलाकर ह्यूमिलीन बोला जाता है। ओके, चलिए हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, चलिए ये देखिए, ये आपका इंसुलिन है। चलिए आप देखिए बेटा, ये देखो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर समझ में आए, नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। ओके, जैसे ये समझो बेटा, ये क्या है, बैक्टीरिया, ये प्लाज्मिड है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये प्लाज्मिड है, ये देखो प्लाज्मिड, ये भी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन एक्स्ट्रा, है ना? ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, और ये बैक्टीरियल जीन है ना। तो बैक्टीरिया है प्लाज्मिक स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन ऑफ देयर लार्ज सर्कुलर डीएनए, ये लार्ज के साथ में ये शॉर्ट है। और आप इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जीन यहां पर ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर वाला, इसको हम अलग से कर लेंगे। बैक्टीरिया हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी होते हैं बड़ी तेजी के साथ में बैक्टीरिया। जैसे आइए हम यहां पर समझते हैं, यहां पर ये देखिए, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इकोलाई, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में है ना, एक तो नॉर्मल बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, एक प्लाज्मिड होता है। और यहां पर ये क्या है, आपके जो पैंक्रियाज का एक सेल है जिसका डीएनए, जिसमें इंसुलिन जीन पाया जा रहा है, इसी में इंसुलिन जीन पाया जाता है, ठीक है ना? हम इंसुलिन जीन को यहां से क्या करेंगे हम बेटा, बिल्कुल हम इसको बाहर निकालेंगे, हम यहां से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये तो आपको पूरा का पूरा डीएनए है ना। हम इससे क्या करेंगे, यस ये देखिए, यहां पर हमने इसको आइसोलेट कर लिया, कहां से? बैक्टीरिया से। और यहां से हम क्या निकालेंगे, आइसोलेट करके, अब यहां से इंसुलिन जीन हमने पकड़ लिया, इंसुलिन जीन को भी हमने यहां से आइसोलेट कर लिया। और आप देख रहे हैं कि हमने इसको क्या किया, ये कट कर दिया, ये देख रहे हैं यहां पर। और यहीं पर जोड़ देंगे हम किसको, ये जो यहां से हमने जेनेटिक मटेरियल निकाला है, इंसुलिन, इंसुलिन जीन भी हमने कट कर लिया है, उसी को हम क्या कर देंगे, इंसुलिन को भी हम आराम से इसी में क्या कर देंगे, इसी में जोड़ देंगे, है ना? इंसुलिन को भी हम इसमें आसानी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, यस। अब ये देखिए यहां पर ये जुड़ जाएगा आराम से। अब ये जब जुड़ा तो अब क्या बन गया, ये देखो, ये एक बन गया कॉम्बिनेशन, किसका? इंसुलिन जीन का और प्लाज्मिड डीएनए का, है ना? अब दोनों बन गया। अब इसी को बोलेंगे हम क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब फिर से कंबाइन कर दिया ना हमने, तो ये बोला जाता है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। आगे ये टेक्नोलॉजी भी बोली जाती है। अब ये जीन क्या है, ये बिल्कुल, अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने जीन लिया जिसकी जरूरत थी, हमको इंसुलिन जीन की जरूरत थी तो हमने इंसुलिन को लगा दिया था, और दूसरे की जरूरत होगी तो दूसरा लगा देंगे। अब आपके पास ये प्लाज्मिड मिल गया। अब हम इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, यस, अब फिर से हम एक किसी बैक्टीरिया में डाल देंगे, उसी बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया में हम डाल देंगे। ये देखो हमने डाल दिया। इस तरह से आपको क्या मिला, एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया मिला कि नहीं मिला? ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हो गया, ये वाला ट्रांसजेनिक हुआ ना। आप यहां पर देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किया हमने, इसमें डाल दिया। ओके, अब यहां पर हमने इसको अलाउ किया, ढेर सारा रिप्रोड्यूस हुआ। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा, हर में देखो, हर में देखो, तो ये क्या, सब में जीन है ना, रेड कलर आपको सब में दिखाई दे रहा है, तो उसकी कॉपी बन गई कि नहीं? एक जीन ही तो आपने लगाया था, तो ये कई जीन बन गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल इसी को हम बोलते हैं क्या, यस, जीन क्लोनिंग है। और जीन क्लोनिंग से जब, अच्छा, चूंकि ये क्लोनिंग करेंगे तो इसका काम क्या होता है बेटा, इंसुलिन बनाना। बैक्टीरिया में तो इंसुलिन का कोई काम नहीं है, लेकिन आपका ये इंसुलिन बना, और बनने के बाद ये बाहर आ गया। ओके, तो ये देखो इंसुलिन हो गया, ये बन गया आपका क्या, ह्यूमिलीन। ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो यही यहां पर रहा बेटा, इतना ही रहा। ओके, हम लोग आगे देखते हैं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, तो जीन क्लोनिंग हम लोग समझ रहे थे यहां पर, और थोड़ा सा देखेंगे।
इसका यूज कहाँ किया जाएगा बेटा? जीन क्लोनिंग तो आपने पढ़ लिया, आपने देखा भी यूज कहाँ पर किया जाएगा। हम यहाँ पर बेटा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जरूरत पड़ती है तो ह्यूमन के लिए यूजफुल हम प्रोटीन को बनाने की कोशिश करते हैं, सच एज द ट्रांसफर ऑफ इंसुलिन जीन। ठीक है, ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? इंसुलिन जीन को ट्रांसफर करके बैक्टीरिया में, और हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल में इंसुलिन प्राप्त करते हैं बाय क्लोनिंग। तो आपको अभी हम जस्ट दिखाए कि इसी तरीके से हम ढेर सारा इंसुलिन क्या करते हैं? हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी डायबिटिक पर्सन को अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसमें क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना? उसमें हम इंजेक्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे फायदा ये कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी और वो आसानी से अपना जीवन जी सकेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका यूज होता है। जेनेट अब यहां जीन क्लोनिंग यूज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, है ना? वेरियस, यानी आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जीन क्लोनिंग करते हैं, है ना? यानी हम कुछ इस प्रकार से, आप ध्यान से आगे आगे आप पढ़ोगे बेटा, कि हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया को बनाएंगे जो इन्वायरमेंट में जितने भी पोल्यूटेंट है ना, वो सारे पोल्यूटेंट को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पोल्यूटेंट पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। फूड की सप्लाई, जैसे आपको फूड अभी ऐसा चाहते हैं फूड की उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हों, कुछ अच्छे मटेरियल हो जिसको हम खाएं, तो कुछ ऐसे जीन हम डालेंगे जो कि अच्छे अच्छे मटेरियल बनाएंगे, तो सीधे सीधे ही हमारे पास अंदर आ जाएंगे, है ना? जैसे मान लीजिए आप टमाटर खाएंगे और डायबिटीज के लिए इंसुलिन भी आपको चला जाए, मतलब आपको इंसुलिन अलग से इंजेक्शन नहीं करना, टमाटर खाने पे आपको इंसुलिन मिल जा रहा है। इसी तरह से आलू खाने पर पता चला आपको कॉलरा का वैक्सीन मिल जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम लोग अलग अलग जीन को डाल रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे बायोफ्यूल्स भी हम बना सकते, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। आप जानते हो कि भाई, वैसे भी आप जानते हो कि एनर्जी की क्राइसिस और फ्यूल की हमारे पास वैसे भी बहुत कमी है। आप जानते हो फॉसिल फ्यूल्स तो हमारे पास है ही नहीं, लगभग 80% हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, यानी भाई विदेशों से हम क्या करते हैं? यानी फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा बहुत ज्यादा बजट उधर ही चला जाता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें? बायोफ्यूल्स बनाएं। जैसे आपने देखा होगा जेट्रोपा वगैरह जो है, जेट्रोपा से हम बायोडीजल बनाए, तो ऐसा कुछ और भी हम बनाएं कि जो क्या करें? जेट्रोपा जैसे और भी हम ऐसे प्लांट्स बनाएं जिससे हमको मिले, यानी और वेरियस प्रोटीन, जैसे आपने देखा ही अभी कि इंसुलिन भी बना सकते हैं हम लोग, इसी तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कि कोई एडवर्टीजमेंट आता है, स्पीड स्पीड अप, यानी आप अपने हाइट को बढ़ाएं, ऐसे भी आपने देखा होगा। और कुछ बच्चे इसमें से उसको हो सकता है वो यूज भी कर रहे हो, है ना? कि हमारी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रोटीन कैसे बनाए जा रहे हैं? तो बेटा ये जीन क्लोनिंग तो करनी पड़ेगी ना। यस, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट, आई होप यू गॉट इट। जीन क्लोनिंग क्या है ना? आगे अगर हम देखें, जीन क्लोनिंग के बाद होता है बेटा टिश्यू या ऑर्गन क्लोनिंग। इसमें उसमें आपने एक जीन को क्या किया था? कई जीरोक्स बना दिए थे, और उस जीरोक्स से आपने क्या, क्योंकि भाई उसका तो फंक्शन है, वो जहां भी रहेगा जीन वो फंक्शन करेगा। आपके शरीर में अगर वो जीन डिस्टर्ब हो गया तो फंक्शन नहीं करेगा। और वो कहीं भी किसी भी लाइफ में डाल दो, किसी भी लिविंग बीइंग में डालोगे, उसका काम जो है ना वो फंक्शन करता ही रहेगा बेटा, क्योंकि जीन हमेशा एक्टिव होते हैं अगर कहीं पर रहे। ठीक है, अब हम यहाँ टिश्यू या ऑर्गन बनाना है। टिश्यू टिश्यू या ऑर्गन कैसे? अब इसको हम देखेंगे कि भैया कि टिश्यू या ऑर्गन हमको बनाना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि आप इसमें जरूरत पड़ती बेटा आपको स्टेम सेल की। यहां पर ये देखो, यानी ये जो बेस्ड होती है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे होती है। स्टेम सेल क्या है थोड़ा सा हम समझे, हालांकि हम लोग स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आगे वाले में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेम सेल क्या? तो यानी हमारे बॉडी में ना कुछ ऐसी अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। कैसी? अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो बॉडी के अनस्पेशलाइज्ड सेल, कुछ ऐसी अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि बॉडी के अदर टाइप के सेल में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आना? यानी जैसे भाई अब ये स्किन सेल है, तो स्किन सेल बेटा ये तो सीधे अब आपके हार्ट सेल में नहीं बदल पाएगी, लंग्स वाले सेल में नहीं बदल पाएगी, है ना? मसल्स नहीं बना पाएगी, बोन नहीं बना पाएगी। लेकिन कुछ इस टाइप के भी सेल होते हैं जो कि अभी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, आप जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं, बट उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं स्टेम सेल, यानी सच टाइप ऑफ द सेल इन आवर बॉडी दैट हैज अ कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट इन एनी टाइप ऑफ द सेल ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारी शरीर में इस टाइप के जो सेल होते हैं जो अदर टाइप के सेल में, है ना, कन्वर्ट हो जाएं, उन सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। ठीक है ना?
ओके, तो ये इसी टेक्नोलॉजी का आप अपना एक स्टेम सेल, मान लीजिए आपको हार्ट बनाना है, तो एक स्टेम सेल अगर आप अपना जो है किसके एम्ब्रियो में डाल दो, बंदर के एम्ब्रियो में डाल दो या पिग के एम्ब्रियो में डाल दो, तो वो एम्ब्रियो जब वो बढ़ेगा, तो चूंकि आपके हार्ट को बनाने वाला वो स्टेम सेल था, तो वो उसके उसके शरीर में एक हार्ट बन जाएगा, और वो हार्ट किसका बनेगा, आपका बनेगा। और फिर हम क्या करेंगे, उससे हार्ट निकाल के आपका हार्ट लगा देंगे, उससे उसकी किडनी को आप में लगा देंगे। यानी इस टाइप से अगर हो जाएगा, यानी हमको फिर क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको स्टेम सेल चाहिए, है ना, विच इज द सेल एंड ऑर्गन आर मेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में किया जाएगा इसका। भाई जाहिर सी बात है, मेडिकल वाला ही तो हम क्लोनिंग पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लोनिंग है भाई, हमने क्या बताया था, दो टाइप की क्लोनिंग थी, एक है ना थेरापेटिक है, और दूसरा क्या था, रिप्रोडक्टिव। तो हम थेरापेटिक में तो दो बातें की है, एक तो हमने कहा जीन क्लोनिंग है, और दूसरा टिश्यू या ऑर्गन क्लोनिंग। तो हम लोग ऑर्गन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इनिशियली ब्रेक थ्रू हैव बीन अचीव्ड एट द लेबोरेटरी लेवल। अभी ये जानते हो कि ये सारा का सारा जो भी है, अभी ये क्या है, यस, ये प्रयोगशाला में हम इसका पूरी तरह से प्रयोग कर चुके हैं, और पूरी तरह से हम लोग सफल भी हो चुके हैं, ये भी। और धीरे धीरे करके आगे और भी चीजें होंगी, हम आराम से इसको ट्रांसप्लांट भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस आगे मतलब अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगी दुनिया, आप देखेंगे कि ये बहुत बेहद आसान हो जाएगा कि किसी की किडनी खराब है, तो किसी सुअर को मारे और सुअर से आप किडनी निकाल ली, है ना, बिल्कुल। एट द लेबोरेटरी लेवल, यूएसए में क्या गया, देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट टू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये देखो जो मैंने अभी आप ऑलरेडी आपसे बताया था कि ह्यूमन हार्ट को, ह्यूमन का वही स्टेम सेल यूज करके कहां डाला गया था, पिग में, कि पिग के बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा बढ़ेगा तो आपका हार्ट भी उसमें आ जाएगा, तो अब फिर से जरूरत पड़ेगी तो आप हार्ट अपना लगा लेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि सोचो, हम ह्यूमन के हार्ट को और जीवों, क्योंकि भाई ह्यूमन के अलावा और भी किसी भी जीव को मारना आसान है कि नहीं। अब भाई हम शेर में तो लगाने जाएंगे नहीं, इसको कहेंगे नहीं सर शेर को मारना, बेटा हम उन्हीं, जैसे बकरे को हलाल करते हैं तो बकरे में डाल देंगे, है ना। पिग को तो आप जानते हो पोर्क के रूप में ढेर सारी जगह खाए जाते हैं, कुछ बीफ भी जगह पर खाए, तो इन सारी जगहों पर हम लोग उसमें यूज करेंगे, क्योंकि ये भी सारे मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, तो मैमल्स में ही तो आप मैमल्स वाला बना सकते हैं ना, बस बनाएंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से कट करेंगे और कट करके पेस्ट कर देंगे, काम खत्म अपना। आई होप यू गॉट इट, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, तो हम ये बात समझ गए, थेरेपेटिक वाली बात करें तो हम लोग समझ गए, यानी मेडिकल में जो चीज क्लोनिंग यूज होगी तो आपने समझ लिया कि सर इससे अगर आपके बॉडी में कोई मटेरियल नहीं बन पा रहा है, तो हम मटेरियल के लिए जीन क्लोनिंग करेंगे, क्योंकि जीन तो एक पर्टिकुलर मटेरियल बनाता है, और ऑर्गन तो ऑर्गन है। और ऑर्गन क्लोनिंग या टिश्यू क्लोनिंग, जब आपके कोई ऑर्गन डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया है, तो टिश्यू या ऑर्गन क्लोनिंग की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यू गॉट इट। चलिए, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लोनिंग की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लोनिंग क्या होती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लोनिंग का मतलब हुआ ये था 1996 में, क्या, स्कॉटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था इयॉन विल्मट, क्या नाम था इसका, इनका नाम, सॉरी क्या नाम था इनका, इयॉन विल्मट, ने क्या किया, सबसे पहले सबसे पहला क्लोन एनिमल बनाया, जिसका नाम था डॉली। क्या नाम था, डॉली शिप, ठीक है ना। इसका क्या नाम था, डॉली। डॉली भेड़ को इन्होंने 1996 में स्कॉटलैंड में बनाया, स्कॉटलैंड में बनाया, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ पा रहे हो, तो इयान विल्मट साहब ने काफी इंपॉर्टेंट किया, इससे पूरा का पूरा मतलब एक पूरी की पूरी लाइफ ही बना सकते हैं, मतलब समझना ना, एक पूरा का पूरा एनिमल, उसका कोई मटेरियल नहीं, उसका कोई ऑर्गन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा। तो ये इसीलिए तो इसको रिप्रोडक्टिव या ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहा जाता है, इसीलिए। ओके, इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले किया क्या गया था इस प्रयास में, यानी इन दिस इंडिविजुअल, मतलब इस प्रयास में सबसे पहले क्या किया गया, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो क्या थी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, है ना, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। यानी इस तरीके का हमने यहां पर यूज किया है, SCNT। ओके, SCNT यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका हमने यूज किया। ओके, और ये क्या है, इसको आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियस क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसी के द्वारा जो है हम लोग बनाए हैं इसको, मतलब एसएनटी यही सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड ओनली, यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑर्गेनिज्म को बना सकने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है इसमें हम समझेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि एक डॉली भेड़ थी, है ना, एक यहां पर ये मान के चलो कि ये मैं बना दे रहा हूं, जैसा भी बन रहा है,
आप समझ लीजिएगा। ये सपोज करो ये डॉली भेड़, ठीक है, ये डॉली भेड़, ठीक है। और इससे हमने क्या लिया, इसका एक सेल लिया। कौन सा सेल लिया? सोमैटिक सेल। मैंने आपको क्या बताया था? सोमैटिक सेल, है ना। हमने क्या लिया है इससे? हमने सोमैटिक सेल लिया। ओके, इससे हमने क्या लिया है? सोमैटिक सेल यहां से लिया है। दूसरा, और ये क्या है? ये दूसरी कोई डॉल भेड़ है ना, दूसरी शीप है। इससे हमने इसका क्या लिया है बेटा? एग सेल लिया। एग सेल भाई, न्यूक्लियस तो दोनों में होगा, न्यूक्लियस तो दोनों में होगा। अब यहां अच्छा मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर लूं इसका। इससे हमने क्या लिया है? इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ना, तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ए यहां से मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला लिया, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने कलर लिया तो मान लो ये क्या? एग सेल है। ये कौन सी सेल है बेटा? एग सेल, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? ये देखो, यहां से अगर हम यहां से चाहें तो यहां से और यहां से, अब क्या करेंगे? यहां से हम इसका ये ले लेंगे, है ना। ये देखो, इसका हम न्यूक्लियस ले लेंगे, ये न्यूक्लियस। और इसका हम क्या ले लेंगे? इसका ऊपरी वाला भाग ले लेंगे। ये देखो भाई, ये अब ये दोनों अब जब मिक्स होगा तो ये बन जाएगा क्या? जाइगोट टाइप का बन जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक शॉक देकर इन दोनों को फ्यूज करा दिया, फ्यूज करा दिया। तो आप देखिए ये क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ो बेटा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर। ये सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है या नहीं है? आप क्या करें? ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो यही तो बोल रहे हैं। यानी कह रहे हैं सोमैटिक सेल ट्रांसफर, यानी इसका इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया, तो यही टेक्नोलॉजी। और अब यहां पर आ जाएगा ये देखो बेटा, ये यहां पर आ गया, देख रहे हैं ना। यानी इसका हमने इसको रिमूव करके यहां फेंक दिया, और ये बन गया बेटा आपका एम्ब्रियो, और सॉरी जाइगोट बन गया, है ना। अब ये जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। सारा का सारा ये एम्ब्रियो बन गया। और यही एम्ब्रियो जब बनेगा तो इसी को अब क्या करेंगे हम? किसी अन्य, यानी कोई और जो भेड़ होगी, जो ये बेटा ये भेड़ समझ लेना, है ना, इस भेड़ में हम क्या करेंगे? इसमें हम इंप्लांट कर देंगे। और फिर उसके बाद यहां से जब पैदा होगा तो ये एकदम हूबहू ऐसी होगी बेटा। मैं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं, वो समझिएगा आप। ये इसको अच्छा मैं थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूं तो आप समझ पाएंगे। इसको मैं इस कलर का कर देता हूं। ये वाली जो भेड़ है ना, वो इस कलर की। ये जो सीप आपको दिखाई दे रही है, ये सीप जो है, ये पूंछ है भाई, है ना। ये और इस वाले को भी मैं बदल दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये क्या है। ये वाली भी भेड़ जो है, भेड़ है। कान भी दो लो, कान भी बना दिया मैंने, आंख भी बना दिया, नाक भी बना दी, तो ये भी भेड़ है, ठीक। और ये रेड कलर की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कैसा बन गई बेटा, ये है डॉली, ठीक है। ये कौन है, कौन भेड़ है भाई? ये डॉली भेड़ है, ये है डॉली। स्कॉटलैंड में इसको बनाया गया था, है ना। तो आप देख रहे हैं इयान विल्मट साहब ने, तो इसको बनाया गया। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो। तो ये तकनीकी, आई होप यू गॉट इट, है ना। कोई प्रॉब्लम यहां तक? है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही है डॉली, यानी इसके जैसा ये बन गया ना, इसके जैसा ये बन गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, और इसी को हम बोलेंगे अब बेटा सरोगेट। क्या बोलेंगे? ये सरोगेट मदर है। इसका जेनेटिक मटेरियल किसका है? इसका, सोमैटिक सेल से। और ये डोनर है जिससे हमने एग लिया। हाँ, जरूरी नहीं डोनर और सरोगेट हो सकता है एक ही हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हमने तीनों अलग अलग ले लिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। यानी कहने का मतलब एक डोनर होगा और एक रियल होगी। इसको रियल को थोड़ा सा खूबसूरत बना दे, नहीं तो आप कहेंगे सर इसको तो एकदम जो जिसका बना रहे हैं उसी को आपने बर्बाद कर दिया है। कोई बात नहीं, हम बर्बाद नहीं करेंगे, अब बात कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पर हम किससे बना रहे हैं? ये है आपकी डॉली की माँ। ये देखो भाई, चूहा नहीं है भाई, ठीक है। इस टाइप से आप समझ पा रहे होंगे। तो ये डॉली की माँ है। यहां से हमने इसका क्या निकाल लिया? एक सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब आपके बॉडी को कोई भी सेल, हर सेल सोमैटिक सेल होता है। सोमैटिक मतलब आपकी बॉडी बनाने वाली सेल। और यहाँ एक्सेल है। एक्सेल तो आप जानते हो, ये तो जेनेटिक,
है ना? ये तो क्या जर्म सेल है, ये सोमैटिक सेल है और ये जर्म सेल। हम इसको निकाले और इसको इसका हमने क्या निकाला, इसका मैंने ले लिया न्यूक्लियर, यही करा ना, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेना है और ट्रांसफर कर देना है किसमें, एग सेल में, और एग सेल का यहां से इसको ये रिमूव कर देना है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव। तो ये रिमूव कर दिए तो ये मिल गए, और इन दोनों को क्या करा दिए भाई, इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक से आपने फ्यूज करा दिया, फ्यूज करा दिया, एक दूसरे में आ गए और ये बन गया जाइगोट टाइप का। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, सारा सारा चीज बना और फाइनली ये बन गया। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसको, फाइनली देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये देखो, ये क्या, ये डोनर का एग सेल है ना, ये कोई डोनर है, एग सेल हमने लिया, उसमें न्यूक्लियस है, हमने न्यूक्लियस से उसका क्या किया, रिमूव कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना, हाँ ना, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल, यानी यहां पर जो न्यूक्लियस है वो ए न्यूक्लिएटेड हो गया। ओके, तो ये ए न्यूक्लिएटेड एग सेल है बेटा। हाँ, थोड़ा सा आप ये समझिएगा, अभी लाइट कट गई है तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर एक्सेल से हमने देखा कि वहां से आपने लिया और इसमें डाल दिया। जैसे एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, है ना, ये फिर से देखते हैं बेटा इसको, ये देखिए, तो ये आपका डोनर का एक्सेल है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से, और ये हमने एक्सेल इसको निकाल लिया। ठीक है, यहां से हमने निकाला, ये सोमैटिक सेल है जो हमने वहां से लिया है, और ये सोमैटिक सेल से हमने इसका ये न्यूक्लियस निकाला, और इस न्यूक्लियस को ला करके हमने कहां पर, इसमें ट्रांसफर कर दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, समझ रहे हैं ना। और ये हमने इसको एक्टिव करके पूरा का पूरा कर दिया ये। अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे चल के ये क्या करेगा, ये डेवलप होगा। ठीक है, और आगे ये जब डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो बनेगा। अब इसी एम्ब्रियो को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे ये देखो, ये हमने क्या किया, एक मदर से निकाला, और इसका देखिए ये एग हमने निकाला, अब इसका हम क्या करें, न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये सोमैटिक सेल है मेल का सोमैटिक सेल, ये हमने सारा का सारा कर दिया। अब ये फिर वही करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया लग रहा है कि इस टाइप से ये सारा का सारा हो जाएगा। ओके, हाँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, और फाइनली अब इसको हम कहा इम्प्लांट कर दिए बेटा, ये चला गया माँ के, यस, हमने यहां पर क्या किया, माँ। अब ये धीरे धीरे ये डेवलप होगा तो पीछे पैदा हो जाएगा। ये क्लोनिंग आपको समझ में आ रही होगी, आई होप यू गॉट इट। तो यही क्लोनिंग है और कुछ क्लोनिंग नहीं है, ठीक है ना। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए बेटा, अभी लाइट गई हुई है, 2 मिनट का है, यही समझ लें। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमने देखा, बस 2 मिनट है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सेल, सोमैटिक सेल of the organism whose clone has to be prepared, and nucleus of the egg cell is removed and replaced by the nucleus of somatic cell। यानी कह रहे हैं इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है ना ऑब्टेन कर, जिसका भी आपको, जिस लिविंग सेल का आपको क्लोन बनाना है, उसके सोमैटिक सेल से उसका न्यूक्लियस आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो, है ना। और फिर उसके बाद जो है एक एग सेल में, एग सेल जो है, एग सेल का न्यूक्लियस हटा करके उसके जगह पर उसको रिप्लेस कर देते हो, यानी सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस है एग सेल में आप रख देते हैं। इन दिस एग सेल को आप क्या करते हैं, जो एक दोनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं, आर यूज टू इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाता है, और धीरे धीरे ये एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है तो हम इसको इम्प्लांट कर देते हैं कहां, फीमेल के ओम में, और फिर इसको क्लोन बनने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लोन बिकम ऑर्गेनिज्म, है ना, गिविंग न्यूक्लियर। यानी ये ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, जो ये हूबहू होगा, वो किसकी तरह होगा, जिसने सोमैटिक सेल को दिया था। आई होप यू गॉट इट, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यही है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यही चीजें हैं जो आप देख सकते हो यहां पर, देख लो, वही जो देखो, तो ये क्या है, सोमैटिक सेल ट्रांसफर, वही वही टेक्नोलॉजी भाई। आपने क्या किया, डोनर जो एक सेल था वो इन्यूक्लिएटेड हुआ कि नहीं, आपने निकाल के फेंक दिया, इन्यूक्लिएटेड हो गया। और दूसरा क्या था, सोमैटिक सेल था, सोमैटिक सेल से आपने उस सोमैटिक सेल का ये निकाला न्यूक्लियर, और यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ऋषि को तो बोलते हैं सोमैटिक सेल, है ना, क्या हो गया, ये हो गया ना, ये सीधे सीधे आपको दिखा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो गया। और ये स्पार्क दे दिए, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दिया, अब ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक, ये देखिए डेवलप होने लगा। तो इस टाइप से ये बन गया, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इयान विल्मट साहब ने क्या किया था, 300, बेटा ये 300 अटेम्प्ट किया था, 300 बार अटेम्प्ट किया था, तब जाकर के डॉली भेड़ का, बिल्कुल
इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड इट्स सक्सेस रेट इज लो, बहुत लो है। डॉली वॉज गिवन यूथेंसिया बिकॉज ये क्या हुआ था कि बेटा ये डॉली बेन को ये जानबूझ करके मतलब उसको मारा गया था, क्योंकि उसके पैरों में ना एथराइटिस हो गई थी, बहुत दर्द से वो करा रही थी, रो रही थी, इसी कारण से उसको मार दिया गया था। कैसे बनाया गया था, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कैसे इस भेड़ को अब बनाया गया था। ये वही है डॉली भेड़ की माँ, आप देख रहे हैं, और ये है डॉली। ये बेचारी पैदा हुई तो कुछ दिनों बाद ही, जैसे आपने देखा, ये है डॉली भेड़, ये देखो स्कॉटलैंड में, मैंने आपको बताया था। तो इसी का क्या बनाना था, कैसे बनेगा, इसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शायद मेरा शक्ल आपको ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, ये डॉली की माँ है, ये है ना। इससे मैंने एक सोमैटिक सेल लिया, और सोमैटिक सेल से हमने इसका क्या क्या लिया, ये हम यहाँ से न्यूक्लियस इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका, इससे हमने ये न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है, यहां से देखो, और इससे इसका न्यूक्लियस हमने निकाल के फेंक दिया। और देखिए ये एग सेल था, और हमने इसके न्यूक्लियस को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर उसके बाद क्या किया कि ये धीरे धीरे, ये देखो ये क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगा, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगा। तो फिर से हमने क्या किया, इसको किसी थर्ड में हमने इसको इम्प्लांट कर दिया। जैसे ये एम्ब्रियो बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया ना, अब इस एम्ब्रियो को हमने ये थर्ड में इम्प्लांट, ये सरोगेट मां है। अब इसी से फिर पैदा होगी क्या, यस, क्लियर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। बस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन कोई नहीं, चूंकि खत्म चला था, इसलिए 5-10 मिनट का जो भी रहा हो बेटा, आप अच्छी तरह से समझिएगा। बाकी जो भी चीजें होंगी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।